अली का लाल है मौजूद, देखता क्या है। कदम को चूम ले नादान, सोचता क्या है। उठा के पालकी कांधे पे फख्र करते हैं। रजा से पूछ ले सैयद का मर्तबा क्या है। रजा से पूछ ले सैयद का मर्तबा क्या है। अब कौन आ रहे हैं जिनके बारे में भागलपुर का एक शायर ने कहा था कि हवा की दोष पे लफ्जों के कारवा उतरे, जमीन की गोद में महताबे आसमां उतरे, उजाला इश्क़े रिसालत का बांटने के लिए मेरे रसूल के बेटे कहां कहां उतरे। गुलाम अहमद मुख्तार हो जाए और इश्क़े शहीदी से जो तेरा दिल दागदार होगा, इश्क़े शहीदी से जो तेरा दिल दागदार होगा, अजी वही दाग दिल तुम्हारा शमे मजार होगा, वही दाग दिल तुम्हारा शमे मजार होगा। और हबीबी या हबीब अल्लाह नद इज़्न बारियाबी, ये करम नहीं तो क्या है। हबीबी या हबीब अल्लाह नद इज़्न बारियाबी, ये करम नहीं तो क्या है। तेरा क्या बिगड़ता इससे जो ये दिल निसार होता, तेरा क्या बिगड़ता इससे जो ये दिल निसार होता। और हबीबी या हबीब अल्लाह तेरे ठोकरों की लज्जत मुझे होती रहती हासिल। हबीबी या हबीब अल्लाह तेरे ठोकरों की लज्जत मुझे होती रहती हासिल। कहीं राह गुजर में तेरी जो मेरा मजार होता, कहीं राह गुजर में तेरी जो मेरा मजार होता। और दूर होकर रहेगी तारीकी, दूर होकर रहेगी तारीकी, अब तो थोड़ी सी रात बाकी है। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़िन बज़्म, सामीन जलसा, नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह सर शाम से सुबह सादिक तक आप सभी इस बज़्म मुक़द्दस में बैठे हुए हैं। रब्बे क़दीर आपकी इस हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे। अज़ीज़ गिरामी जनाब गुलाम मुस्तफ़ा हैदरी या इनके भाइयों ने अज़मत वालदैन के नाम से जिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, रब्बे क़दीर इसे शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे और इनके वालदैन के लिए जरिए निजात बनाए। मुझसे पेशवा मुकर्रिर अजीज गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा साहब ने हजरत वालदैन पे बड़ी अच्छी तकरीर की। तबीयत खुश हो गई। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हजरात, इनकी बातें अगर आप अपने दामन में समेट कर लेकर चले जा रहे हैं तो आपकी जिंदगी भी सुधर जाएगी, आपकी नस्ल की जिंदगी भी सुधर जाएगी। इसलिए कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी औलाद आपके साथ करेगी। इतना याद रखना नौजवानों कि जब तक हमारे माँ बाप हमसे राजी नहीं होंगे ना, मेरा परवरदिगार भी हमसे राजी नहीं होगा। अगर बड़ी खुशनसीब हैं अब्दुल मुस्तफा सल्लमहू या इनके भाइयों के वालदैन कि जो ऐसी नेक और साले औलाद छोड़कर गई दुनिया से, वरना मरने के बाद तो हजरात गिरामी सारे अपने अपने में लग जाते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो माँ बाप की यादों को कायम रखते हैं और उनके लिए इसाले सवाब किया करते हैं। वैसे अल्लाह जल्ल शानहू का एहसान अजीम है कि रब्बे क़दीर ने हम लोगों को जमात में पैदा किया कि जिस जमात में न जिंदों का हक छीना जाता है न मुर्दों का हक हसब किया जाता है। हम जिंदों का भी हक दे दिया करते हैं, मुर्दों का हक भी अपने औकात के मुताबिक पहुंचा दिया करते हैं। हजरात, अजमत वालदैन कॉन्फ्रेंस, माँ बाप की अजमत, और आज हमारे कल में अपने माँ बाप की अजमत कितनी बाकी है वो अजहर मिन शम्स है। मुफ्ती साहब का बड़ा प्यारा सा जुमला पसंद आया कि ससुराल जाते सास सबसे पहले कहती है कि घर वालों के लिए बहुत कर लिया, अब अपनी दुनिया से बाहर। हकीकत यही है कि हजरात गिरामी आज मुकम्मल लड़कों पर हुकूमत ससुराल की है। यही वजह के परेशान है। जब तक हम अपने माँ बाप के कदमों के धूल बने रहे ना तो सबके ताज, सर के ताज बने थे। जिंदगी के हर मोड़ पर हम कामयाब व कामरान थे।
इतना याद रखना कि अगर हमारे माँ बाप हमसे राजी नहीं हुए ना तो हमारा परवरदिगार भी हमसे राजी नहीं होगा। हजरत मालिक बिन दीनार एक अल्लाह के वली हैं। आप इरशाद फरमाते कि मैं हज बैतुल्लाह के लिए गया, जबले अबू कुबैस पर जिक्र खुदावंदी में मशगूल था, याद खुदावंदी में लगा था। इसी दरमियान आसमान दुनिया से दो फरिश्ते नमूदार हुए। फरिश्ते जबले अबू कुबैस पे आते हैं, आने के बाद एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से सवाल करता है, क्या जी जानते हो इस साल कितने लोग हज के लिए आए हैं? पहला फरिश्ता जवाब देता कि 90,000 हाजी हज बैतुल्लाह के लिए आए, 90,000 हाजी आए हैं। फिर पहले ने सवाल किया, क्या 90,000 हाजी हज के लिए आए? तो रब्बे कदीर ने इन हाजियों के हज को शर्फ कबूलियत से नवाज दिया। अल्लाह ने इन हाजियों के हज को कबूल कर लिया। इतने में निदाए गैबी होती है, आसमान से आवाज आती है, 90,000 हाजी तो आए हैं, लेकिन रब्बे कदीर ने तमाम हाजियों के हज को कबूल कर लिया, इल्ला फखरुद्दीन बलखी, सिवाय फखरुद्दीन बलखी के अल्लाह ने तमाम हाजियों के हज को कबूल कर लिया। बड़े बड़े पापियों को माफ कर दिया, बड़े बड़े मुजरिमों को दरगुजर कर दिया, बड़े बड़े जानियों के खताओं को माफ कर दिया। अल्लाह ने सबको माफ किया, लेकिन फखरुद्दीन बलखी को माफ नहीं किया और कयामत तक उसे माफ नहीं करेगा। अल्लाह वालों के सीने में सबके लिए दर्द होता है। नौजवानों तवज्जो चाहता हूं, सीने में सबके लिए दर्द होता है। हज़रत मालिक बिन दीनार परेशान हो गए, या अल्लाह ये कैसा, कितना बड़ा मुजरिम है, कितना बड़ा खताकार है, कितना बड़ा गुनहगार है। अल्लाह ने सबको माफ कर दिया, लेकिन उसे क्यों माफ नहीं किया? कौन सी गलती सरजद हो गई? लिहाजा चलकर फखरुद्दीन से मिलूं, पूछूं कि फखरुद्दीन तेरा कसूर क्या है? फखरुद्दीन तूने कौन ऐसा जुर्म कर दिया कि अल्लाह तुझसे नाराज है? रब की शान तो ये है कि वो सत्तारुल गयूब है, वो ऐब पर पर्दा डालता है, लेकिन तूने कौन ऐसी गलती की कि रब ने तुम्हारे ऐब को चाक कर दिया? नाम के साथ ऐलान किया कि हमने फखरुद्दीन को माफ नहीं किया, तुम्हारा जुर्म क्या है? हजरत मालिक बिन दीनार बलखियों के खैमे में गए, बलखियों से सवाल किया, जी तुम सब बलखी हो? बलखियों ने जवाब दिया, हाँ हम सब बलखी हैं। कहा तुम में फखरुद्दीन कौन है? तमाम बलखी बैक जुबान बोलते हैं, जरा अदब से नाम लो, किसी आम आदमी के मुतल्लिक नहीं पूछ रहे हो, एहतराम के साथ उन्हें उनके मुतल्लिक सवाल करो। कोई वो मामूली आदमी नहीं है। पूछा, अच्छा वो है कहाँ? चूंकि सुन के चले थे कि अल्लाह नाराज है, तो जिससे अल्लाह नाराज है उसका अदब क्या कोई करे? हजरत गिरामी का वो है कहाँ? कहा कि अजीब, अभी अपने जुबान पर कंट्रोल तूने नहीं किया, तुम्हें मालूम नहीं कि जिसके मुतल्लिक पूछ रहे वो आम आदमी नहीं है, वो अल्लाह के बरगुजीदा बंदों में उनका शुमार होता है। तुम पहले हज के लिए आए होगे, दूसरे हज के लिए आए होगे, तुम्हारा तीसरा हज होगा, लेकिन जानते हो जिसके मुतल्लिक तुम सवाल कर रहे हो उनका 24वां हज है। 24वें हज के लिए वो आए हैं और पूरे पूरे दिन रोजा रखते हैं, पूरी पूरी रात मुसल्लिक के पुष्प पर खड़े होकर गुजार देते हैं। अभी हम लोग हरम शरीफ में थे, खाने का वक्त हो गया, हम अपने अपने खैमे में आ गए, लेकिन वो तो रोजे से हैं। वो अपने उठे और उठने के बाद जबले अबू कुबैस के दामन में चले गए हैं। वहां अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाकर इल्तिजाओं की भीख तलब कर रहे हैं। वो रोए चले जा रहे हैं, वो रोते होंगे, जाकर देख लीजिए। वो अपने रब को राजी करने में लगे होंगे, वो अपने रब को मनाने में लगे होंगे। हजरत मालिक बिन दीनार परेशान है, या अल्लाह मैंने जो सुना वो गलत नहीं सुना है। आसमान से आवाज आई थी, निदाए गैबी थी कि मैंने फखरुद्दीन को माफ नहीं किया, लेकिन ये सब कर रहे वो बड़ा नेक है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा पारसा है। आवाज खल्क को नकारे खुदा समझो, जिसे दुनिया अच्छा कहे तुम भी अच्छा समझो। लिहाजा चले देखे मामला क्या, उनसे मिलकर मालूम तो किया जाए कि कौन सी गलती उनसे सरजद हो गई। हजरत मालिक बिन दीनार जबले अबू कुबैस के दामन में जाते हैं, देखा एक शख्स है तपते हुए रेत पर अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाए हुए जिक्र अस्कार में मशगूल है।
याद खुदाबंदी में मशगूल है, रोए चला जा रहा है, इल्तिजाओं की भीख तलब कर रहा है। मेरे मौला मैं मुजरिम जरूर हूँ लेकिन तू गुनाहगारों को बख्शने वाला है। मेरे मौला मेरी खताएं बहुत हैं लेकिन तेरे फजल करम तो और ज्यादा है। अपने फजल से हमें माफ फरमा दे, अपने करम से हमारी लफ्जिशों को दरगुजर फरमा दे। रोए चले जा रहे हैं। हजरत मालिक में दिनार वहीं खड़े देख रहे हैं। हजरत फखरुद्दीन बल्खी को अंदाजा हो गया कि कोई आ गया है, फौरन सजदे से सर उठाया। सजदे से सर उठाने के बाद देखा सामने कोई खड़ा है। हजरत मालिक में दिनार ने फखरुद्दीन बल्खी को सलाम किया। फखरुद्दीन बल्खी ने जवाब दिया। फखरुद्दीन बल्खी ने जवाब देने के बाद फौरन सवाल किया, केशक तू कौन है, तेरा नाम क्या है? इतने में हजरत मालिक में दिनार ने फरमाया कि पहले आप अपना नाम बता दे कि आपका नाम क्या है। हजरत फखरुद्दीन बल्खी ने कहा कि मुझे अपना नाम नहीं बताना, तुम पहले अपना नाम बताओ। हजरत मालिक में दिनार ने कहा कि मैं अपना नाम नहीं बताता। फखरुद्दीन बल्खी ने कहा तुम अपना नाम नहीं बताओगे? कहा मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। इसलिए फखरुद्दीन बल्खी ने कहा कि सुनो, जब अगर तुम अपना नाम नहीं बताते तो मैं ही तुम्हारा नाम बता देता हूँ, मैं ही तुम्हारा नाम बता देता हूँ। क्या तुम फखरुद्दीन बल्खी मालिक में दिनार नहीं हो? इतना सुनने के बाद हजरत फखरुद्दीन बल्खी परेशान हो गए कि या अल्लाह, ये तो इतना बड़ा अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है कि इसने कष्ट के जरिए मेरे नाम का पता भी लगा लिया। परेशान है, सोच रहे हैं। इतने में फखरुद्दीन बल्खी ने फौरन सवाल किया कि मालिक में दिनार कैसे आना हुआ, किस गर्ज से आए हो, आने का मकसद क्या है? हजरत फखरुद्दीन बल्खी ने जब सवाल किया, हजरत मालिक में दिनार सोच रहे कि या अल्लाह, मैंने तो सुना है कि बड़ा अल्लाह इससे इतना नाराज है कि अल्लाह ने इसके से इतना नाराज कि अल्लाह ने कहा कि क़यामत तक हम इसे माफ नहीं करेंगे। लेकिन सारे लोग कह रहे हैं बड़ा मुत्तकी, बड़ा पारसा, बड़ा इबादत गुजार है। मैं कैसे कहूं कि तू बड़ा मुजरिम है, बड़ा पापी है, बड़ा खाती है, बड़ा खताकार गुनहगार है, कैसे कहूं, परेशान है। कहा अच्छा आना कैसे हुआ? कहा कि बस आया सुना है कि आप हज बैतुल्लाह के लिए आए हैं, आपकी ज़ियारत के लिए आ गया हूं। कहा नहीं, कोई और मकसद है, जो असल मकसद वो बताओ। कहा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ यही कि आपकी ज़ियारत कर लूं। कहा नहीं। कहा कि हुजूर बस यही मकसद है कि 24वां हज है आपका, आपकी ज़ियारत के लिए आ गया। कहा नहीं, अभी भी तुम छुपा रहे हो। अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो मैं ही बता देता हूँ कि तुम किस मकसद से मेरे पास आए हो। कहा तब आप ही बता दे। कहा क्या तुम जबल अबू कुबैस पर जिक्र अस्कार में मशगूल थे, इतने में निदाए गैबी नहीं सुना? तुम्हारे कानों में ये आवाज नहीं आई कि मैंने सारे मुजरिमों को माफ कर दिया इल्ला फखरुद्दीन बल्खी? 90,000 हाजियों में से तमाम हाजियों के खताओं को माफ कर दिया, सबके हज को हज मबरूर किया, लेकिन फखरुद्दीन बल्खी के हज को कबूल भी नहीं किया, उसकी इबादतों को उसके मुंह पर फेंक दिया और उसे माफ भी नहीं किया। क़यामत तक हम उसे माफ नहीं करेंगे। ये आपने नहीं सुना था? कहने के बाद रोने लगे। हजरत मालिक ने दिनार ने फरमाया हाँ मामला यही है, लेकिन ये फखरुद्दीन बल्खी अल्लाह तुमसे नाराज क्यों है? नौजवानों तवज्जो चाहता हूं, बड़े इबादत गुजार थे, बड़े मुत्तकी थे, बड़े पारसा थे, पूरी पूरी रात मुसल्ले के पुष्ट पर खड़े होकर गुजार देते थे, पूरे पूरे दिन रोजा रखते थे, 24 साल से हर साल हज बैतुल्लाह के लिए जाया करते थे। फिर भी रब उनसे राजी नहीं है, परवरदिगार आलम उनसे खुश नहीं है। वजह क्या है? हजरत फखरुद्दीन बल्खी से मालिक ने दिनार ने सवाल किया, ए फखरुद्दीन बल्खी, परवरदिगार तुमसे इतना नाराज क्यों है? फखरुद्दीन बल्खी ने कहा हजरत मालिक में दिनार, आज से 24 साल कबल का वाकया है। मैं हज बैतुल्लाह के लिए, मैं अपने जमाने का बहुत बड़ा शराबी था, मैं अपने दौर का बहुत बदनामे जमाना शराबी था। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना आ गया। रमजान के मुबारक महीने में तमाम मुसलमान असर की नमाज पढ़कर अफ्तार के लिए घर जा रहे थे, लेकिन मैं किस्मत का मारा, बदनसीब,
बदकिस्मत शराब खाने से निकलकर घर गया। जैसे घर गया देखा माँ मेरी चूल्हे पर बैठी रोटियां बना रही हैं, तंदूर पे बैठी तंदूरी रोटी बना रही हैं। जैसे मेरी निगाहों ने तंदूरी रोटी को देखा, भूख की शिद्दत का एहसास हो गया। मैंने अपनी माँ से कहा, ए माँ जोरों की भूख लगी है, मुझे एक रोटी दे दे। मेरी आवाज से माँ ने अंदाजा कर लिया कि आज मैं शराब पी कर आया हूँ। माँ गुस्से से कांपने लगी, माँ चीखने लगी, बेशरम बेगैरत, तेरी गैरत मर गई, इससे पहले तू क्यों नहीं मर गया? तेरी गैरत को कैसे गंवारा है कि रमजान के महीने में भी तू शराब पीकर घर में आया है। जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं ये यहूद व नसारा का मोहल्ला है। पूरे मोहल्ले वाले मुसलमानों के रमजान का एहतराम करते हैं। अब तू कैसा बेगैरत मुसलमान है कि शराब पीकर रमजान के जमाने में घर में आ रहा है? मेरी निगाहों से दूर हो जा, मेरे घर से निकल जा, मैं तुम्हें एक पल देखना गवारा नहीं करती। माँ गुस्से से चीख रही है, माँ गुस्से से कांप रही है। मैं रोटी देखकर रोटी की तरफ आगे बढ़ा, कहा मुझे रोटी देती ही या नहीं? माँ ने कहा निकल जा मेरी निगाहों से, मेरे घर से भाग जा। माँ गुस्से से कांपने लगती है। मुझे भूख लगी थी, मैं आगे बढ़ा, माँ से कहा रोटी दे दो। माँ ने रोटी को छुपा दिया। जोरदार तमाचा मैंने अपने बूढ़ी माँ के गाल पर लगा दिया। मेरी बूढ़ी माँ जो रोजे से थी, जवान बेटे के ताप को बर्दाश्त न कर सकती, वो लुढ़क कर जलते हुए तंदूर के अंदर चली जाती है। मैं अपने कमरे में आ गया, आकर कमरे में सो गया। सुबह जब बेदार हुआ देखा पूरे घर में सन्नाटा है, घर की रौनक खत्म हो गई है, घर से रौनक खत्म हो चुकी है, घर में वीरानियत टपक रही है। मैंने बीवी से सवाल किया, ये घर वीरान क्यों हो गया? पल के पल में दुनिया उजड़ कैसे गई? घर से रोशनी खत्म क्यों हो गई? कहा जालिम, रात जब तूने अपनी माँ को मारा था ना, तो तेरी माँ जवान बेटे के झापड़ के ताप को बर्दाश्त न कर सकी, वो जलते हुए चूल्हे के अंदर चली गई थी। जब हमने उसे चूल्हे से बाहर निकाला, उसकी जुबान पर एक ही जुमला था, ए मेरे माबूद, जिस तरीके से फखरुद्दीन ने मुझे दुनिया के आग में डाला है, ए अल्लाह तू उसे जहन्नुम का ईंधन बना दे। जब तक मैं उसे जहन्नुम में जलते नहीं देखूंगी, उसे माफ नहीं करूंगी। ए अल्लाह उसे जहन्नुम का ईंधन बना दे। माँ यही कहते कहते दुनिया से चली गई। कहा तू कहां जा रही है? कहा मैं अल्लाह की बनाई हुई दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं रह लूंगी। कहा मेरे बगैर रहोगी? कहा मैं सबके साथ रह लूंगी, लेकिन माँ के कातिल के साथ एक पल रहना गवारा नहीं है। जो अपने 25 साल माँ का ना हो सका, वो 4 साल की बीवी का क्या होगा? 25 साल तक माँ ने अपना खूने जिगर पिला पिला कर तुम्हें बड़ा किया था, खुद ना खाकर तुम्हें खिला रही थी, भूखे रहकर तुम्हें पिला रही थी, खुद न पहनकर तुम्हारे कपड़े का बेहतर इंतजाम करती थी। आज जब तुम उस माँ का ना हो सके तो मेरे कब बनोगे? लिहाजा हजरत गिरामी हजरत फखरुद्दीन बल्खी, इतना सुनना था, हजरत मालिक बिन दीनार ने जोरदार तमाचा गाल पर लगाया। मालिक बिन दीनार ने कहा यकीनन तेरा परवरदिगार क़यामत तक तुम्हें माफ नहीं करेगा। इतना कहने के बाद हजरत फखरुद्दीन बल्खी रोने लगते हैं। मालिक बिन दीनार गुस्सा से उठते हैं, उठने के बाद अपने कमरे में आकर सो गए। मालिक बिन दीनार खुद तो सो गए, लेकिन मुकद्दर बेदार हो गया, किस्मत जग गया। ख्वाब में अल्लाह के रसूल की जलवागरी हो गई। सरकार तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मालिक बिन दीनार, अल्लाह वाले तो जोड़ा करते हैं, तूने तोड़ना कब से शुरू कर दिया? कहा सरकार हुआ क्या है? कहा तूने फखरुद्दीन बल्खी का दिल तोड़ दिया है। फखरुद्दीन रोए चला जा रहा है, जब से तूने कह दिया है ना कि क़यामत तक तेरा परवरदिगार तुम्हें माफ नहीं करेगा। सारी उम्मीदों की किरण डूब चुकी है, वो परेशान नजर आ रहा है। लिहाजा फखरुद्दीन रोए चला जा रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा अल्लाह के रसूल, अरे आप ही का तो फरमान है कि अगर माँ बाप नाराज तो परवरदिगार भी नाराज रहेगा, परवरदिगार भी माफ नहीं करेगा। लिहाजा सरकार उसकी माँ का तो इंतकाल हो गया है, और जब माँ माफ नहीं करेगी परवरदिगार कैसे माफ करेगा? हजरत मालिक फखरुद्दीन हजरत मालिक बिन दीनार ने अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में फरमाया कि मालिक बिन दीनार, जानते हो जब कल क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा,
जब फखरुद्दीन का हिसाब लिया जाएगा वहां मैं भी रहूंगा, उसकी माँ को भी रखूंगा। नामा अमाल में नेकियां बहुत होंगी, हज बहुत है, ज़कात बहुत है, रोजे बहुत हैं, नमाजें बहुत हैं, लेकिन सारी इबादतों को मुंह पर फेंक दिया जाएगा कि माँ नाराज है। हुक्म होगा ले जाए इसे जहन्नुम का ईंधन बना दे, जहन्नुम में डाल दे। फरिश्ते ले चलेंगे, मैं भी साथ हो लूंगा। जब चलेंगे साथ तो फखरुद्दीन बार बार पलट पलट कर अपने माँ के चेहरे को देखेंगे। माँ पलट पलट कर फखरुद्दीन के चेहरे को देखेगी। माँ माँ होती है। ए फखरुद्दीन मालिक मदीना, माँ सवाल करेगी, ए अल्लाह के रसूल ये फखरुद्दीन पलट पलट कर मुझे क्या देख रहा है? मैं कहूंगा तेरा बेटा तू ही पूछ ले। माँ अर्ज करेगी, आका मैं नहीं पूछती। थोड़ी देर के बाद फिर फखरुद्दीन पलट कर देखेंगे, फिर मालिक मदीना, फिर माँ पलट कर फखरुद्दीन पलट कर देखेंगे। माँ वही सवाल करेगी, ए अल्लाह के रसूल ये बार बार मुझे क्यों देख रहा है? अल्लाह के रसूल फरमाएंगे तेरा बेटा है, तू ही पूछ ले। माँ नार्ज करेगी, वे आका मैं इससे नहीं पूछती, मैं उससे बात नहीं करती, उसने बड़ी इज़ाएं पहुंचाई है। बार बार जब इस अमल को फखरुद्दीन दोहराते रहेंगे, बिलाखिर मालिक मदीना माँ माँ हुआ करती है। माँ रोते हुए अर्ज करेगी, आका ये बार बार मुझे क्यों देख रहा है? अल्लाह के रसूल सवाल करेंगे कि फखरुद्दीन तुम्हें जहन्नुम में जाने का हुक्म हो गया है, अब तू बार बार पलट कर अपने माँ को क्यों देख रहा है? तो फखरुद्दीन अर्ज करेंगे, मेरे आका मैं अपने माँ के चेहरे को देख रहा हूँ। ये वही शफीक और मेहरबान माँ है कि बचपने के जमाने में एक बार इन्होंने गर्म दूध मुझे पिला दिया था, मेरी जुबान जल गई थी, रोने लगा तो मेरी माँ अपने गले से लगाकर पूरी रात आंगन में टहलाती रही, पूरी रात खुद नहीं सोई, अपने गले से लगाकर मुझे सुलाती रही। भला ये कैसे होगा कि आज मेरी माँ अपनी निगाहों के सामने जहन्नुम का ईंधन बना दे? इतना सुनना होगा। मार्ज करेगी, मेरे मौला मैंने अपने फखरुद्दीन को माफ कर दिया, तू भी माफ कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीकत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना व शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। ए फखरुल मालिक मदीना मार्ज करेगी, मेरे मौला मैंने अपने फखरुद्दीन को माफ कर दिया, तू भी उसे माफ कर दे। पता चला नौजवानों, चाहे हम जितनी इबादत कर लें, जितनी रियाजत कर लें, अगर माँ बाप हमसे नाराज है ना तो हमारा परवरदिगार भी हमसे राजी नहीं होगा। अगर रब को राजी करना चाहते हैं तो पहले अपने माँ बाप को राजी कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा की मुकद्दस जमात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तुम भी सुनो, अली तुम भी सुनो। उमर जब तुम्हारा दौर आएगा ना तो तुम्हारे दौर में अवैस नाम का एक शख्स आएगा, जब वो आए तो तुम उससे मिलना और मिलने के बाद उससे उम्मत मोहम्मदी के लिए दुआए मग़फ़िरत कराना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुम भी गौर से सुनो, उमर के दौर में आएगा, तुम दोनों मिलना, मिलने के बाद उससे दुआए उम्मत मोहम्मदी के लिए दुआए मग़फ़िरत कराना। इतना कहने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाया, सहाबा एक दूसरे को देख रहे हैं, या अल्लाह वो कौन है जिससे अल्लाह के रसूल दुआ के लिए कह रहे हैं? आखिर उस मर्तबे पर फायज कैसे हो गया? वो कौन है? हजराते गिरामी, अल्लाह के रसूल दानाए रमूज़ो गैब है, मेरे नबी गैब की खबर रखने वाले हैं। अल्लाह के रसूल दिल की हालत को जान रहे हैं। सरकार ने समझ लिया कि सहाबा एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर अल्लाह के रसूल ने ऐसे क्यों फरमा दिया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे तुम जानते नहीं वो मुस्तजाब दुआत है, वो अपने हाथों को जब दुआ के लिए उठा लेता है तो जब तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती हाथ नीचे गिराता ही नहीं है। और ये सहाबा की मुकद्दस जमात, कल क़यामत के दिन हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे। जब जन्नती जन्नत में चलेंगे तो अवैस को भी हुक्म होगा ये भी जन्नत में जाएं। वो इतना बड़ा मुस्तजाब दुआ थे कि जब जन्नत में दाखिल होंगे, जैसे ही दाखिल होना चाहेंगे इतने में निदाए गैबी होगी, आसमान से आवाज आएगी, आसमान से आवाज आएगी कि रुक जाओ, ठहर जाओ, इसे जन्नत में जाने नहीं दो, इसे रोक दो। निदाए गैबी होगी, आवाज आएगी, इससे ठहर जाओ, जन्नत में जाने नहीं दो।
दारोगे जन्नत उसे रोक देंगे। हजरत अवैस करनी किनारे खड़े रहेंगे, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, अवैस किनारे खड़े हैं, खड़े खड़े कुछ वक्त के बाद फिर अपने कदम को जन्नत की तरफ बढ़ाएंगे, फिर वही आवाज आएगी, खबरदार इसे जन्नत में दाखिल नहीं होने दो, इसे रोक दो। दूसरी बार भी रोक दिया जाएगा। अब हजरत अवैस फिर किनारे हो जाएंगे, फिर काफी मुद्दत मदीद तक खड़े हैं, फिर हिम्मत करके कदम को बढ़ाएंगे। जैसे ही वो जन्नत में दाखिल होना चाहेंगे, फिर वही तीसरी बार आवाज आएगी, खबरदार इसे जन्नत में नहीं दाखिल होने देना, इसे जन्नत में नहीं जाने देना। जैसे तीसरी बार रोका जाएगा, फौरन हजरत अवैस अपने दोनों हाथों को अपने रब की बारगाह में फैलाएंगे, इल्तिजाओं की भीख तलब करेंगे, अर्ज करेंगे, ए मेरे मौला, अरे मैं ही तो वो अवैस हूं कि जब मैं दुआ करता था तो जब तक मेरी दुआ कबूल नहीं होती थी मैं हाथों को नीचे गिराता ही नहीं था। ए मेरे मौला, मेरी दुआओं की बरकत से कितने जहन्नमी जन्नत में चले गए। ए मेरे मौला, मुझसे कौन सी गलती सरजद हो गई कि मेरे जाने पर आज पाबंदी लगाई जा रही है। इतने में निदाए गैबी होगी, आवाज आएगी, ए अवैस, तेरे जन्नत में जाने पर पाबंदी नहीं है, तुम्हें तो जन्नत में जाने से सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है कि रुके रहो, जन्नती जन्नत में चले जाएं, और जितने जहन्नमी बचे रहेंगे जिनकी तरफ इशारा कर दोगे सबको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, सबको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, ये मकाम अवैस को मिला क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, ये कैसी मोहब्बत है? प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी मोहब्बत है? हम तो इशा की नमाज पढ़कर घर जाते हैं तो पूरी रात माहिए बेआब की तरह तड़पते गुजार देते हैं, कब सुबह का नूर तुलू हो, आमना के लाल की ज़ियारत हो, कब मस्जिद नबवी में दाखिल हो, सरकार को हम देखें। ए आका इनामदार, ये कैसी मोहब्बत है, वो अब तक आपकी ज़ियारत को भी ना आ सके। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जानते हो, मैंने कह दिया है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, और उसकी माँ बाहयात है, लिहाजा वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं आना चाहता कि अगर माँ को तकलीफ पहुंचेगी तो अल्लाह के रसूल नाराज हो जाएंगे। पता चला मुसलमानों कि जब तक हमारे माँ बाप राजी नहीं होंगे हमारा परवरदिगार भी हमसे राजी नहीं होगा। लिहाजा जरूरत यह कि पहले अपने माँ बाप को राजी कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अबू बकर तेरा दौर आएगा, उमर जब तुम्हारा दौर आएगा तो उमर आप भी मिल लेना, अली आप भी मिल लेना। हजरत अबू बकर का दौर खत्म हो गया, हजरत उमर फारूक का दौर आ रहा है। उमर का दौर आया, हजरत उमर फारूक ने हजरत अली से कहा कि अली, ए अली, वो दौर आ गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि उमर के दौर में आएंगे, लिहाजा अवैस को कैसे तलाशा जाए? आप बाबुल इल्म है, इल्म के दरवाजे, आप बताएं कि आप अवैस को कैसे तलाशें? मौलाए कायनात मुस्कुरा देते, इरशाद फरमाते, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया से जब अल्लाह के इतने बड़े मुकद्दस बंदे हैं, पूरी दुनिया से जब हुज्जात की मुकद्दस जमात आती है ना, तो हम लोग भी हज के मौके पर चलेंगे और वहीं उन्हें तलाश लिया जाएगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक भी आए, हजरत अली भी हज बैतुल्लाह के लिए आए, दोनों आए। तमाम हाजी हज से फारिग होकर अब हज तवाफ़े विदा के लिए हरम शरीफ में आए हुए थे। हजरत उमर फारूक आ रहे हैं, हजरत अली आए, देखा कुछ लोग तवाफ़े काबा में लगे हुए हैं, कुछ लोग नवाफिल में मशगूल हैं, कुछ लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुछ है जो काबा की ज़ियारत कर रहे हैं। इतने में हजरत मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि हाज़रीन काबा, अरे जो लोग तवाफ़े काबा में मशगूल हैं वो काबा के तवाफ से फारिग हो जाएं तो सब अदब के साथ खड़े हो जाएंगे। जो नवाफिल में मशगूल हैं वो नवाफिल से फारिग होकर खड़े हो जाएंगे। जो कुरान की तिलावत में लगे हैं वो कुरान की तिलावत से फारिग होकर खड़े हो जाएंगे। जो काबा की ज़ियारत में लगे हैं वो सब खड़े हो जाएं। ए अरबी, अरे जितने अरबी हो सब खड़े हो जाओ, जितने अजमी है सब खड़े हो जाएं। लिहाजा सारे लोग खड़े हो गए। जब सब खड़े हुए, मौलाए कायनात ने आवाज लगाई, जितने अरबी है खड़े हो गए, जितने अजमी है खड़े हो गए। तो अब सुनो, जितने अरबी है बैठ जाएं, सिर्फ अजमी खड़ा रहे। मामला 50-50 का हो गया, आधा आधे का हो गया। आधे लोग बैठे, आधे खड़े हैं। मौलाए कायनात ने फरमाया, अरबी तुम भी सुनो, ए अजमी तुम भी सुनो, जितने अरबी वो भी बैठ जाएं,
जितने अजमी हैं वो भी बैठ जाए, सिर्फ करनी खड़ा हो, सिर्फ यमनी खड़ा हो जाए। लिहाजा मामला 90% बैठे हैं, 10% लोग खड़े हैं और आसान हो गया। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया कि जितने अरबी हैं वो बैठे रहे, जितने अजमी हैं वो भी बैठे रहे। अब जितने यमनी हैं तुम सुनो, जितने यमनी हैं तुम सुनो, सिर्फ करनी खड़ा रहे, बाकी सब बैठ जाए। अरबी भी बैठ जाए, अजमी भी बैठ जाए, यमनी भी बैठ जाए, अब सिर्फ करनी खड़ा रहे। सारे लोग बैठ गए हैं, 2-4 लोग गाहे बगाहे नजर आ रहे हैं। इतने में हजरत मौलाए कायनात ने सवाल किया, क्या जी तुम करनी में हो? कहा हम करनी है। क्या जब कर्ण से आए हो? कहा हम कर्ण से आए हैं। क्या जब कर्ण से आए हो तो अवैस को तो जानते होंगे? फौरन उसने जवाब दिया, ए मौलाए कायनात, हम अवैस को जानते हैं, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब तो ये है कि आप उस मजनू पागल को कैसे जानते हैं, आप उसे कैसे जानते हैं? मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, तुम उसे मजनू पागल दीवाना कहते हो? मेरे करीब आओ। वो कहाँ है? कहा मैं उनका चचा हूं, वो मेरे साथ हज बैतुल्लाह के लिए आए हैं। मैंने मजनू पागल दीवाना इसलिए कहा कि तमाम हाजी मेरे जितने साथी सब हमारे साथ आए हैं, सब हम लोग तवाफे विदा के लिए आए हैं, लेकिन वो हम हाजियों के ऊंट को चराने के लिए अरफात की तरफ गए हुए हैं, मैदान अरफात में हैं। हजरत मौलाए कायनात के बाजू को हजरत उमर फारूक ने थामा। पकड़ने के बाद हतीम काबा से बाहर निकले, कहा चलिए हम लोग अरफात की तरफ चलते हैं। बाहर निकले, सवारी पर सवार हुए, दोनों अरफात में पहुंच गए। देखा एक शख्स है सजदे पे सजदा लुटाता चला जा रहा है, सजदे पे सजदा लुटा रहा है, और वो खुद तो सजदे कर रहा है, लेकिन उसके तमाम ऊंट उसका तवाफ कर रहे हैं, उसका चक्कर लगा रहे हैं, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। हजरत मौलाए कायनात खड़े हैं, हजरत उमर फारूक खड़े हैं, दोनों खड़े हैं। जब सजदे से सर उठाया, सलाम फेरा, सलाम दुआओं से फारिग हुए, आपने सलाम किया, हजरत अवैस ने जवाब दिया। हजरत अवैस से हजरत उमर फारूक ने सवाल किया कि जी आपका नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहा मैं ये नाम नहीं पूछता, मैं वो नाम पूछता हूं जो आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा है। कहा कि हाँ मैं अब्दुल्ला ही हूँ। हजरत मौलाए कायनात ने हजरत अबू बकर की तरफ, उमर फारूक की तरफ इशारा किया, कहा इन्हें पहचानते हो? कहा ये भी अब्दुल्ला होगा। कहा कि सब अल्लाह के बंदे, अब्दुल्ला तो सब है, लेकिन मैं ये नहीं जानना चाहता, मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम क्या रखा है? तो कहा कि मैं अब्दुल्ला हूं। कहा कि हजरत उमर की तरफ इशारा किया, कहा इन्हें पहचानते हो? कहा ये अब्दुल्ला है। कहा अब्दुल्ला तो है, लेकिन ये उमर फारूक है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। इतना सुनना था, हजरत अवैस करनी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए आपने जवाब दिया खलीफतुल मुस्लिमीन है। उमर का नाम सुनकर तो शैतान को पसीना आता था, ये तो मर्द मोमिन है। मुस्कुराने लगे, कहा मैं अवैस करनी हूँ। उन्होंने फौरन कहा कि अपने हाथ को दुआ के लिए उठा दीजिए और उम्मत मोहम्मदी की मगफिरत की दुआ कीजिए। किस्सा बताना मकसद नहीं है, बताना ये चाहता हूँ कि रसूल ने दुआ के लिए कहा था। आखिर ये मकाम मिला क्यों? मकाम सिर्फ इसलिए मिला कि उन्होंने अपने माँ को राजी कर लिया था। तो अपने माँ बाप को राजी कर ले, जब माँ बाप राजी होंगे तो हमारा परवरदिगार भी राजी होगा। अब आइए उस आयत मुक़द्दसा की तरफ आपके ख्यालात को मबदूल करा दूं, जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया। खालिक़े कायनात का फरमान, परवरदिगार आलम के इरशाद